हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कक्षा 10 NCERT मैथ की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 2 बताएंगे। इसके पहले प्रश्न संख्या 1 हम लोगों ने लगा लिया है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है क्या। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अनुपातों की तुलना कर हमें दिखाना है ग्राफीय विधि द्वारा कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, कि समांतर हैं अथवा समपाती हैं। यहाँ पर कुछ समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों में हम तुलना करके ज्ञात करेंगे कि रेखाएं समपाती हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समांतर हैं। इनको जानने से पहले हमें कुछ विशेष शर्तों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आइए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को जान लेते हैं। उन्हीं की सहायता से इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्या वो तो महत्वपूर्ण शर्तें हैं क्या। आइए देखते हैं। यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अगर ये दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, अर्थात एक दूसरे को ग्राफ पर काटेंगी और उनका हल अद्वितीय होगा। अगर कहीं कहीं पर पूछें कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का तो इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। आइए इसको ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर एक रेखा ऐसे गई है ग्राफ पर और दूसरी रेखा ऐसे गई है, अगर A1/A2 आपस में बराबर A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे ये वाली रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं। इसकी दूसरी शर्त हम जान लेते हैं। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू, अर्थात B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। A1 और ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये दूसरा और तीसरा आपस में बराबर नहीं है तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अर्थात कैसे, अगर वो रेखाएं क्या होंगी, अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो रेखाएं एक दूसरे क्या होंगी, समांतर होंगी। अर्थात अगर एक रेखा इस प्रकार है तो समांतर रेखाएं, अर्थात जिनको आगे अथवा पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को कभी नहीं मिले, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अर्थात वे रेखाएं एक दूसरे कैसे होंगी, समांतर। अर्थात उनका ग्राफीय निरूपण इस प्रकार का होगा, समांतर होगा। तीसरा पॉइंट हम लोग आते हैं। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अर्थात तीनों शर्तें, अर्थात तीनों के जो हम तुलना करने पर प्राप्त करते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 अपान C1/C2, ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो रेखाएं एक दूसरे के समपाती होंगी। अर्थात जिस रेखा पर से पहली रेखा जाएगी उसी रेखा पर से दूसरी रेखा भी जाएगी। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। मान लो एक रेखा ये है, इसी के पास से मान लो ये पहली रेखा है, समपाती होंगी, और इसी रेखा, मान लो एक रेखा ए है, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा भी जाएगी। अर्थात रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समपाती होंगी और उनके हल कितने होंगे, उनके अनेक हल होंगे। अर्थात इस प्रकार इन तीनों शर्तों की सहायता से हम प्रश्नों को लगाएंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कि समांतर होंगी, कि समपाती होंगी। आइए उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो अति आवश्यक है, रेखा का व्यापक वर्ग समीकरण का क्या होता है। सबसे पहले व्यापक वर्ग समीकरण जान लेते हैं। अगर कोई दो समीकरण दिए गए हों
तो उनकी हम जैसे द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा था ax² + bx + c के रूप का जो होता है वो द्विघात समीकरण, उसी प्रकार रेखा का व्यापक समीकरण होता है। आइए वो क्या हैं, तो रेखा का व्यापक वर्ग समीकरण होता है a1x + b1y + c1 = 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और a2x + b2y + c2 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। ये रेखा का व्यापक वर्ग समीकरण कहलाता है। इन्हीं व्यापक वर्ग समीकरण से दिए गए समीकरणों की तुलना करके हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करते हैं। इसके एक पक्ष के तरफ 0 होता है। आइए, अगर इन शर्तों को हम लोग समझ गए होंगे तो इनको नोट्स में लिख लेंगे, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आइए इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी की सहायता से जो हम लोग प्रश्न सॉल्व करने जा रहे थे। आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा प्रश्न दूसरे का फर्स्ट पार्ट है क्या कि 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो दोनों समीकरण हैं, ये दो समीकरण दिए गए हैं, तो इन समीकरणों के लिए थोड़ा हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 का व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर, तो हमारा व्यापक वर्ग समीकरण क्या है? हमें व्यापक वर्ग समीकरण पहले से ही पता है। हमारा व्यापक वर्ग समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब इसी से हम तुलना करेंगे। ये व्यापक वर्ग समीकरण है, ये व्यापक वर्ग समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 का समीकरण 1 से तुलना करेंगे और समीकरण 2 का हम समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर हमें a1 और a2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 के मान मिल जाएंगे। आइए देखते हैं तुलना करने पर। तो तुलना करने पर यक्स के स्थान पर यक्स है, तो a1 के स्थान पर पहले समीकरण में क्या है 5, तो हमको तुलना करने पर क्या मिलता है a1 = 5। अब b1 के स्थान पर क्या है भाई माइनस चिन्ह के साथ, तो b1 बराबर हमको क्या मिल रहा है b1 बराबर -4, b1 बराबर -4 और c1 बराबर क्या मिल रहा है c1 बराबर 8। ये तो हमको पहले से मिल गया। इसी प्रकार दूसरे का दूसरे से हम तुलना कर लेंगे। तो a2 के स्थान पर क्या है 7, a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। यहाँ से हमको ये मिल गया है। आइए इसको हम अब जो हम लोग पहले जान चुके हैं महत्वपूर्ण शर्तें, महत्वपूर्ण शर्तों के आधार पर हम यहाँ पर इसको निरूपित करते हैं। तो इसलिए a1 बटे a2 बराबर, तो a1 बटे a2 बराबर हमको a1 का मान कितना है 5, a1 और a2 का मान क्या है 5/7 और b1 बटे b2 बराबर, तो b1 का मान -4 और b2 का मान 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 बराबर हमको क्या मिला -2/3। इसलिए a1 बटे a2 बराबर 5/7 और b1 बटे b2 बराबर -2/3। अब देखते हैं क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं।
चूँकि A1 बटे A2 बराबर नहीं हैं किसके, B1 बटे B2 के, B1 बटे B2 के। इसलिए हमने आपको बताया था जब ये दोनों बराबर नहीं होंगी तो रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को परिच्छेद करेंगी। जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 आपस में बराबर नहीं होगा तो रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करेंगी। इसलिए रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को परिच्छेद करेंगे। अर्थात इसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होगा, जैसे एक रेखा ऐसे गई हुई है तो दूसरी रेखा ऐसे जाएगी और एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया है। आप लोग दूसरा पार्ट इसी आधार पर दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट कर लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोग कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 से हम मान निकाल लेंगे।